अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो कोई मुझसे। ये समझ में आ गया सबको? क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में वो कहता है डायपोल मोमेंट जीरो किसका होगा। अब देखो एक और है आपके पास, ये दोनों का तो क्या है, जीरो है। अब थर्ड में आते हैं क्लोरोफॉर्म में। क्लोरोफॉर्म में देखो एक चेंज हो जाता है बस। क्लोरोफॉर्म में क्या होगा कि यहाँ पे जहां पे एक Cl है, देखो क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3। इसके फॉर्मूले याद कर लो आप लोग। कुछ फॉर्मूले जो याद करने ज्यादा जरूरी होते हैं, तो क्लोरोफॉर्म उसमें से एक है। तो इसका फॉर्मूला होता है CHCl3। अब देखो C, यहाँ पे Cl, ये Cl और यहाँ Cl और ये H। ठीक है। अब अगर हम इसका क्या करेंगे, डायपोल मोमेंट निकालेंगे, तो डायपोल मोमेंट क्या होता है, प्लस टू माइनस, प्लस टू माइनस, प्लस टू माइनस। तो हम इसका डायपोल मोमेंट इस तरीके से निकालेंगे, प्लस टू माइनस, प्लस टू माइनस, प्लस टू माइनस। तो इसमें देखो तीनों एक डायरेक्शन में हो रहे हैं, यानी इसका डायपोल मोमेंट जीरो से ज्यादा होगा, ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि ये ऊपर वाला नहीं है यहां तक। तो इसीलिए क्या हो रहा है, सी और एच के बीच में कोई बॉन्डिंग या कोई डायपोल मूवमेंट नहीं होता है। तो इस केस में इसका डायपोल मूवमेंट कुछ ना कुछ जरूर होगा। तो आंसर इज क्लोरोफॉर्म। क्लियर है? 23 का आंसर थर्ड। इज इट क्लियर? आवाज सुनाई दे रही सबको क्या मेरी? कुछ तो रिप्लाई करो, यस नो। CCl4 ऐसे क्यों है? ओके मना ली। तो देखो CCl4 एक्चुअल में टेट्राहेड्रल होता है, इसीलिए ये भी टेट्राहेड्रल होता है। लेकिन अच्छा 21 22 में अभी बताता हूँ। इसमें भी ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। टेट्राहेड्रल का मतलब देखो एक ऊपर की साइड होगा, एक ऐसे आगे होगा, यानी सबके बीच में कितने का एंगल होगा, 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन क्या होता है, एक आधा सपोर्ट कर रहा है, आधा नहीं कर रहा है। इसकी वजह से क्या होगा, इसका डायपोल मोमेंट जीरो से ज्यादा होगा, यानी समथिंग। तो 23 का आंसर हो गया थर्ड। अब 21 22 भी एक बार आपको बता देता हूं। 21 एंड 22 देखो, विच मॉलिक्यूल हैज जीरो डायपोल मोमेंट। 21, विच मॉलिक्यूल हैज जीरो डायपोल मोमेंट। जीरो किसका होगा आपको बताया था। जीरो किस केस में होता है, अगर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा, कोई भी कंपाउंड जिसका सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा उसका डायपोल मोमेंट जीरो होता है। या फिर जो नॉन पोलर वाले होते हैं उसका डायपोल मोमेंट जीरो होता है, या रिजल्टेंट करके आ गया तो डायपोल मोमेंट जीरो होगा। पहला देखो H2O। H2O में क्या होता है, लोन पेयर, लोन पेयर और यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। तो इसका डायपोल मोमेंट कुछ होगा। हाँ सार्थ बिल्कुल सही है। CO2 देखो, CO2 में लीनियर स्ट्रक्चर, कोई भी कंपाउंड है जिसका स्ट्रक्चर लीनियर होगा उसका डायपोल मोमेंट हर हमेशा जीरो होगा। कैसे, देखो एक इधर चला गया, एक इधर चला गया। प्लस टू माइनस करते हैं हम, ये प्लस होगा कार्बन का, ऑक्सीजन का माइनस हो गया, प्लस टू माइनस एंड प्लस टू माइनस। तो इसमें प्लस टू माइनस हो गया। अब दोनों CO है तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, बट डायरेक्शन इज डिफरेंट। मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन डिफरेंट है, मींस दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट, और आंसर क्या होगा, जीरो आ जाएगा। तो इसका जो नेट डायपोल मोमेंट होगा वो जीरो हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? तो नेट डायपोल मोमेंट जीरो मींस आंसर इज CO2। तो 21 क्लियर हुआ सबको? 21 इज क्लियर, यस और नो? 21 क्लियर है? तो कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, क्या बात हो गई? ये नेटवर्क ही नहीं आ रहा है या सुनाई नहीं दे रहा आप लोगों को? ये आवाज म्यूट तो नहीं हो गई कहीं? यस ओके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है लार्जेस्ट डायपोल मोमेंट। अब वही मैंने आपको क्वेश्चन देखो लिखा था, HCl, HBr, HI और H। तो क्वेश्चन नंबर 22, हाँ अंश गांधी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि HF, HCl, HBr और HI। आपको मैंने बताया था कि एक साइज भी इंक्रीज हो रहा है और दूसरा, हाँ सार्थ बिल्कुल सही है,
अब हम क्या करते हैं, चार्ज को हम प्रेफरेंस देते हैं। तो अगर चार्ज ज्यादा होगा तो क्या होगा, डायपोल मोमेंट भी ज्यादा होगा, यानी एच एफ इज द राइट आंसर। तो 22 का फोर्थ यानी एच एफ। तो आपको कोई दिक्कत है किसी को 21 से 25 में, एनी प्रॉब्लम? 22 से 25, 21 सॉरी। अब हम आगे बढ़ते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। देखो 26 से 29, 24 क्वेश्चन। ओके, परमानेंट। परमानेंट कौन सा होगा, परमानेंट वाला फिर वही आ गया। देखो SF4। क्वेश्चन नंबर 24 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का परमानेंट का मतलब होता है जिसका डायपोल मोमेंट ग्रेटर देन 0 होगा, मींस इट हैज परमानेंट डायपोल मोमेंट। परमानेंट का मतलब ग्रेटर देन 0। अब पहला है देखो BH3, इसका क्या होता है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनता है। सिमेट्रिकल का आपको बताया था, डायपोल मोमेंट 0। सेकेंड इसमें ऑप्शन है SiF4। SI के बाहर 4 होते हैं और चारों इसमें बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर गए, तो SF4 का बनेगा टेट्राहेड्रल। चारों बॉन्ड सेम है तो इसका डायपोल मोमेंट भी 0, तो दोनों का डायपोल मोमेंट 0 हो गया। SF4 में टेट्राहेड्रल बनेगा और BF3 में बनेगा ट्राइगोनल प्लेनर। अब इसके बाद देखो SF4। अभी हमने SF4 बनाया था सीसो। SF4 को याद करो जरा, सीसो। एक इधर से F, दूसरा F, तीसरा F, चौथा F, सीसो। अब खुद देखो आप लोग, इसका डायपोल मोमेंट ऐड करके जहां पे भी लोन पेयर होगा वहां पे जनरली उसका डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होगा। तो यहां से अगर आप डायपोल मोमेंट को क्या करोगे, प्लस टू माइनस कैलकुलेट करोगे तो इसका डायपोल मोमेंट 0 से ज्यादा होगा। जिसके पास जनरली लोन पेयर होगा, इसका अगर आप वेक्टर सम करते हो तो ये 0 नहीं आएगा, मींस ग्रेटर देन 0। और जहां पे ग्रेटर देन 0 होगा मींस परमानेंट डायपोल मोमेंट। तो आंसर इज SF4। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 24, परमानेंट डायपोल मोमेंट जिसका सिमेट्रिकल होगा स्ट्रक्चर, उसका डायपोल मोमेंट 0, और जिसका अनसिमेट्रिकल होगा उसका डायपोल मोमेंट इज नॉट 0, मींस परमानेंट। ठीक है, अब आप बताओ 26 से 29 कोई क्वेश्चन। 26 टू 29, 26 से 29 में SF डायपोल मोर देन, एक मिनट, हंस गांधी ने क्या लिखा है, SF का डायपोल मोमेंट देखो, सल्फर और फ्लोरीन में S का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, फ्लोरीन की ज्यादा होती है, तो प्लस से माइनस की तरफ डायपोल मोमेंट मूव करेगा। बताओ 26 से 29 में कोई डाउट? 26 टू 29, ओके 27। Which of the following compound can form hydrogen bond? 27 में देखो हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए मैंने आपको 3 ही कंडीशन बताई थी, फोन, FON, बस। अब इसमें से देखो फोन कौन सा है, हाँ अंश गांधी बिल्कुल सही। 27 का तो क्वेश्चन बहुत आसान है। हाइड्रोजन उसी के साथ बॉन्डिंग बनाएगा जो कहां पे होगा, फोन होगा, जो आपके मोबाइल फोन में होगा, दैट इज ऑक्सीजन, यानी फोर्थ ऑप्शन इज राइट। तो आसान है। तो 29 तक क्लियर हो गया सबका? 29 तक क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं वीक, और इसको छोड़ दो अभी। अब आ जाओ पेज नंबर 144 पे। पेज नंबर 144, सॉरी 44, पेज नंबर 144 में 41 क्वेश्चन से 46 क्वेश्चन तक, 41 से 46 तक, पेज नंबर 144, क्वेश्चन नंबर 41 से 46, क्वेश्चन नंबर 41 से 46, बताओ जरा आंसर। 141 टू 46, कोई क्वेश्चन डाउट? तभी मैंने आपको कहा था आज मॉड्यूल सॉल्व करो, जिसको दिक्कत आएगी तुरंत पूछना आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 45, 45 कह रहा है वो कि जो 45 है उसमें क्वेश्चन है कि फॉर्मूला ऑफ ए मेटेलिक ऑक्साइड इज MO, द फॉर्मूला ऑफ इट्स फॉस्फेट विल बी। ये तो बहुत क्वेश्चन आसान है। देखो
45 क्वेश्चन बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है। वो कह रहा है कि जो MO है, तो MO का मतलब ऑक्सीजन का -2 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो M का क्या होगा, +2 होगा, तभी तो MO बना है। यानी MO की वैलेंस या ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस, सिंपल सा। तो क्योंकि कंपाउंड MO बन रहा है, इसका +2 इसका -2, तो आंसर क्या होगा, MO आएगा। अगर ये फॉस्फेट के साथ बनाएगा, फॉस्फेट का मतलब PO4 की वैलेंसी होती है 3 और इसकी हमने अभी निकाली 2, तो आंसर क्या होगा आप बताओ, इसका कंपाउंड क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 है ये। वो कह रहा है कि कंपाउंड है जो MO बना रहा है, तो बताओ अगर ये फॉस्फेट के साथ बनाएगा तो क्या बनाएगा। तो बहुत सिंपल सा आंसर है, वेरी गुड अनुजा, राइट आंसर। और इसके अलावा अदिति बिल्कुल सही आंसर है, और अंश गांधी बिल्कुल सही, पृथ्वीराज, तो देयर इज नो एनी राज, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल सही, बहुत सिंपल सा आंसर है। देखो इसको यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर हो गया M3PO4 का होल ट्वाइस, मींस आंसर इज 4। अब और कोई क्वेश्चन 46 तक कोई डाउट। आयनिक बॉन्ड में 41 से 46, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन। अब आ जाओ MOT, दिस इज वेरी डेंजरस। तो बताओ इसमें 47 से 50 तक, 47 to 50, अच्छा 43 एंड 44, बड़ा देर में आ रहा रिप्लाई। आपको मैंने बताया था, देखो 43 में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस है हाई बॉइलिंग, आपको बताना है पॉइंट किसका होता है 43। इसमें साथ आपको प्राइज मनी भी रखनी चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए इतने रुपए मिलेंगे तभी आंसर आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग विच सब्सटेंस है हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट हम किस बेस पे करते हैं, तो आयनिक कंपाउंड की स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। आगे शायद आगे 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 आवाज है इसको मेरी। थोड़ा सा नेटवर्क क्लोज चल रहा है, आ रहा है कभी जा रहा है, ठीक है। आवाज आ रही है सबको, हाँ ब्लर हो गया ना थोड़ा थोड़ा सा, अभी देखो अभी आने वाला है बस 1 सेकेंड। हाँ ये तो इस वो हो गया ना, स्क्रीन ब्लर आ रही है क्योंकि नेटवर्क नहीं चल रहा अभी, पूरा लो नेटवर्क आ रहा है, इसीलिए अटक अटक के आ रहा है ना। हाँ नेटवर्क भी क्या कर रहा है, नेटवर्क मैं आराम आराम से आऊंगा, आप लोगों के रिप्लाई भी बहुत आराम से आ रहे हैं, तो नेटवर्क आपको फॉलो कर रहा है, ठीक है। कांट सी आ गया ना, आ गया, अब नेटवर्क फुल आ गया है, डोंट वरी। अब आप लोग भी फुल पार्टिसिपेट कर जाओ, ठीक। इसमें क्या होगा देखो, आयनिक कंपाउंड का सबसे बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। फिर कोवेलेंट बॉन्ड का, कोवेलेंट बॉन्ड कई बार ज्यादा भी होता है, जैसे डायमंड, ग्रेफाइट, इसका बहुत ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है, ठीक है। एक्सेप्शनली हाई हो जाते हैं कई वाले बॉइलिंग पॉइंट भी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और फिर नॉन पोलर वाले। तो इन चारों में से अगर आपको कंपेयर करना है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस है हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होंगे, इसमें से कौन है जो इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक कंपाउंड है, इन चारों में से कौन है जो आयनिक कंपाउंड है, बताओ। 1 2 3 4 में से आयनिक कंपाउंड मींस आयंस बनेंगे जिसमें, तो आंसर इज CSF,
देखो इसमें प्लस चार्ज होगा, इसमें माइनस चार्ज होता है, ये आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। ये पहले ग्रुप का है, पहला ग्रुप हर हमेशा 7 ग्रुप के साथ आयनिक बॉन्ड बनाएगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, हाईएस्ट। तो आंसर इज सी एस। देखो याद करो, सीजियम क्या है ये, HLI ही, हरीलाल ने की रब से फरियाद, तो ये है SE ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, सीजियम, सॉरी CS मीन सीजियम। ठीक है, तो सीजियम है, सीजियम का सबसे ज्यादा होगा। तो समझ में आ रहा है सबको, आयनिक कंपाउंड है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 43। उसके बाद हम कोवेलेंट देखते हैं। कुछ कोवेलेंट कंपाउंड भी ऐसे होते हैं जिनका बहुत ज्यादा हाईएस्ट होता है लेकिन कम है, साइज पे बेस होता है, तो इसका आंसर होगा सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 44 है, एन एटम ऑफ सोडियम लॉस 1 इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन, तो रिजल्ट हो गया NaCl। तो बहुत आसान है, इसका आंसर है सी, यानी 3 इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट मींस आयनिक बॉन्ड। देखो सोडियम है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, सोडियम के पास होता है 281, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा बनेगा Na+। Cl है, Cl ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया और बन गया Cl-। ठीक है, Cl+ और Cl-, तो इसके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, तो Na ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया और Cl ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड। तो इसका आंसर हो गया 3। तो 33 और ये क्वेश्चन था 43 एंड 44 कवर हो गए। अब आ जाओ MOT में। MOT ये इंपॉर्टेंट है, 47 से 50 तक, 47 टू 50, 47 टू 50। कोई क्वेश्चन 47 से 50 आपने देखो पढ़ा नहीं, बिल्कुल भी पढ़ो आप, जहां पे दिक्कत आती हो पूछना आपने, नो एनी प्रॉब्लम, वेरी गुड। ये देखो इसमें आपने अच्छी प्रैक्टिस करी थी इसलिए आपको दिक्कत नहीं आई शायद, क्योंकि काफी इसमें प्रैक्टिस हुआ था MOT में। तो अब आ जाओ एक्सरसाइज सेकंड में। एक्सरसाइज सेकंड में, एक्सरसाइज हम चलते हैं सेकंड। एक्सरसाइज सेकंड में सॉल्व नहीं किया सर, ओके, तो आप लोगों ने सॉल्व नहीं किया तो मैं आज आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं। आपको कल तैयार रहना, चाहे हम 2-3 घंटे पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, जहां जहां पे आपको दिक्कत आई है आज फिर हम, हाँ मजा भी नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि आपने क्वेश्चन नहीं किए ना, इसीलिए। अगर आप क्वेश्चन करते तो आपको समझ में आ जाता कि यहाँ पे ये चीज होनी चाहिए। तभी मैंने आपको कहा था कि सॉल्व करो क्वेश्चन एक्सरसाइज 1, 2 एंड 4। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, चलो कॉन्सेप्ट में आपको समझा देता हूँ। कॉन्सेप्ट में किसी को दिक्कत है तो आपको हेडिंग भेजो कि ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया, तब हम मॉड्यूल के क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है, तो मॉड्यूल का क्वेश्चन आंसर कल पूरा होगा, आप पूरी कोशिश करो आज, और मुझे आंसर भी भेजो ताकि दिक्कत ना आए आपको। ठीक है, डाइपोल मोमेंट का देखो, डाई मीन्स होता है 2 एंड पोल मीन्स होता है चार्ज। डाइपोल मोमेंट हम कैलकुलेट करते हैं किससे, किसको कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है, पोलैरिटी को, कौन ज्यादा पोलर है कौन कम पोलर है, तो पोलैरिटी को मेजर करने के लिए हम डाइपोल मोमेंट को यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस। एक है प्लस चार्ज, एक है माइनस चार्ज, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, और सेकेंड इज जो इसके बीच में चार्ज है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसके आते हैं एप्लीकेशन वाले पार्ट पे। आपको मैंने एप्लीकेशन वाला पार्ट कल दिया हुआ था। क्वेश्चन क्या आएगा, बोर्ड लेवल में भी और वैसे भी क्वेश्चन आता है, किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें यही पूछा जाता है कि विच वन हैज ग्रेटर डाइपोल मोमेंट। जैसे मैंने कहा NH3 और ये दे दिया मैंने NH3, इन दोनों में से किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। तो कोई बता सकता है किसका ज्यादा होगा, NH3 का या NH3 का। विच वन हैज ग्रेटर डाइपोल मोमेंट, बताओ। हाँ अंश गांधी, ईशा नहीं, गलत हो गए आप लोग, रॉन्ग कर दिया है। NH3 का देखो, हाँ आदित्य मयकर, वेरी गुड अदिति,
और हाँ ईसा सही है, अद्भुत, बिल्कुल सही है। देखो आप पढ़ोगे तब आपको मजा आएगा, जब आप डिस्कशन, अनुजा बिल्कुल सही है, तभी मैंने कहा आप पढ़ो, एक बार पढ़ोगे तो आपको बहुत मजा आएगा क्वेश्चन आंसर करने में। एक बार पढ़ोगे नहीं तो फिर आपको क्या होगा, दिक्कत आएगी। देखो निकाल के देखते हैं आप। NH3 आपको पता है पिरामिडल शेप होता है, पिरामिडल का मतलब इस तरीके से लोन पेयर दिखा दो, एक हाइड्रोजन, दूसरा और तीसरा हाइड्रोजन। डायपोल मोमेंट को इंडिकेट करने का तरीका देखो, वेक्टर जिसको आता है उसको डायपोल मोमेंट आ गया, इसको हम करते हैं +2 ठीक है। प्लस, अब इसमें से प्लस कौन होगा, हाइड्रोजन, और माइनस कौन होगा, नाइट्रोजन, तो +2 ऐसे जाएगा, +2 और इलेक्ट्रॉन तो माइनस ही होते हैं, तो प्लस इस समय नाइट्रोजन होगा। तो इसमें देखो सारे के सारे एक डायरेक्शन में, जितने भी वेक्टर हैं ये, वो एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब हम कंपेयर करते हैं NF3 का, देखो दिखने में दोनों सेम लग रहे, दिखने में दोनों सेम है, इसीलिए क्वेश्चन ऐसे ज्यादा पूछे जाते हैं आपसे, दिखने में सेम है, लेकिन फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, तो क्या होगा, इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, इधर ये नीचे और ये नीचे, डायरेक्शन चेंज हो गया, और ये तो ऊपर की साइड रहेगा। अब देखो वेक्टर सम करो आप लोग, इसका वेक्टर सम करेंगे तो इसका ज्यादा आएगा, क्योंकि सारे एक डायरेक्शन में, इसका वेक्टर सबका सम करेंगे तो कम आएगा, क्योंकि 3 एक डायरेक्शन में, एक कम एक डायरेक्शन में। तो डायपोल मोमेंट ज्यादा किसका होगा, NH3 का। डायपोल मोमेंट ज्यादा किसका होगा, NH3 का, एज कंपेयर टू NH3। अब पूछो इसमें अगर कोई दिक्कत आई आपको, क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों, व्हाई, बिकॉज ऑल वेक्टर इज इन सेम डायरेक्शन, और जितना वेक्टर सेम डायरेक्शन में होगा उसका एड उतना ज्यादा आएगा। इसमें क्या होता है, देखो तीनों एक डायरेक्शन में इसका सम किया हमने, माइनस जितना इसका सम किया। हाँ अंश गांधी सेकंड पोर्शन होता है ऑर्गेनिक का, वो अलग है, बहुत ज्यादा देर में आएगा आपके पास ऑर्गेनिक का। तो ये समझ में आया कॉन्सेप्ट सबको, इज इट क्लियर और नॉट, या दोबारा एक्सप्लेन करूं इसे। ये समझ में आया NH3 और NH3 का, कि किसका ज्यादा डायपोल मोमेंट होगा। हाँ ओके। अब देखो एक और क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, वो क्वेश्चन पूछता है आपसे कि सबका हाइब्रिडेशन सेम है। देखो H2O, इसका हाइब्रिडेशन भी sp3 होता है, NH3 इसका हाइब्रिडेशन भी sp3 होता है, और CH4 इसका हाइब्रिडेशन भी सेम होता है sp3। अब इन तीनों में से बताओ 1 2 3 किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। ये है लॉजिकल टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन डायपोल मोमेंट, कि वो किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा सबसे ज्यादा, या इनमें से सबसे ज्यादा पोलर कौन सा होगा। सार्थ बिल्कुल सही आंसर है। आज मैं एक थोड़ा सा मिसिंग कर दी कहीं आपने, अनुजा सही आंसर है। और इसके अलावा थोड़ा दिमाग लगाओ, देखो जब आप करोगे ना तभी आपको मजा आएगा क्वेश्चन आंसर में। रुजुल सही आंसर है, अंश गांधी बिल्कुल सही आंसर है, जितना खुद पृथ्वीराज सही आंसर है। खुद इन्वॉल्व होंगे तब आपको मजा आएगा, और आपको अगर मजा तब नहीं आएगा अगर आपने नहीं किया है, आपने उसे सॉल्व भी नहीं किया है, करके नहीं देखा हुआ है, तो आपको मजा नहीं आने का उसमें। ठीक है, अब देखो हम कंपेयर कैसे करेंगे इसको। कंपेयर करने के लिए मुझे स्ट्रक्चर बनाना है, इसीलिए मैंने आपको स्ट्रक्चर सबसे पहले बनाना सिखाया, कि आपको स्ट्रक्चर बनाना कैसे है। जैसे मैंने कहा वाटर, वाटर बनेगा एक H दूसरा H, वी शेप्ड, और इसमें 2 लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर ऐसे दिखा दोगे आप, दिस इज द हॉर्न ऑफ, ठीक है, किसी भी एनिमल का हॉर्न मान लो ये। अब सेकंड है NH3 का, अभी हमने बनाया था, NH3 में एक इधर, दूसरा इधर, तीसरा इधर, और एक लोन पेयर। ठीक है, CH4, CH4 का बहुत अच्छा आदमी, सीधा साधा सा। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें कोई भी क्या है क्या नहीं है, डिसऑर्डर नहीं है, कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं है, बिल्कुल सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है। तो जो भी सिमेट्रिकल होगा उसका डायपोल मोमेंट 0 होगा। अब ज्यादा डिस्टॉर्शन आपको किस में दिख रहा है, देखो वाटर वाले में, क्योंकि इसमें 2 लोन पेयर है, तो 2 लोन पेयर है तो ये पावरफुल रहेगा, ये काफी पावरफुल है। ठीक है, लोन पेयर की वजह से पावरफुल हो गया, इसमें कम होता है ये पावरफुल, ये भी होता है लेकिन कम होगा।
और यहाँ पे दो लोन पेयर है, बाकी तो सब कुछ होगा, देखो प्लस से माइनस, लेकिन दो दो लोन पेयर होता है, लोन पेयर में ज्यादा चार्ज डेवलप होता है, और चार्ज ज्यादा डेवलप होगा तो डायपोल मोमेंट उतना ज्यादा हो जाएगा। तो इसमें सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट किसका होगा? वाटर का, यानी कि फर्स्ट का सबसे ज्यादा, फिर सेकंड का, और सबसे लास्ट में थर्ड का। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट। ये समझ में आया या नहीं आया? इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर है सबको? यस। इसमें देखो एक एक्सेप्शनल केस है थोड़ा सा, कई बार वो एक्सेप्शनल केस आपको दे देता है। एक्सेप्शनल केस में बहुत ज्यादा देखना आप लोगों ने, क्योंकि एक्सेप्शनल केस क्या होता है कि आपके आंसर को चेंज कर देता है और वहां पे आपका आंसर गलत हो जाएगा। एक्सेप्शनल केस को याद रखना है। एक्सेप्शनल केस कौन सा है मैं आपको बता देता हूं, जिसमें हमें क्या है समझने में आपको लगेगा तो इसका आंसर यही होना चाहिए, लेकिन वो होता नहीं है। तो जितने उसके एक्सेप्शनल केस है उसे याद कर लो आप लोग। इसमें है CH3F, दूसरा CH3Cl, तीसरा CH3Br, और चौथा CH3I। अब पूछेगा ओके बताओ सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट किसका है? 1 2 3 एंड 4। तो देखो सिमिलरिटी कौन सी है? CH3 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 CH3। तो सिमिलरिटी को कभी मत देखो, मैंने कहा था आपको, हमने क्या देखना जो डिफरेंट है। हाँ वेरी गुड अनुजा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? सबसे ज्यादा फर्स्ट होना चाहिए, लेकिन फर्स्ट होता नहीं है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड में बहुत कंपटीशन होती है। देखो Cl और F में बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। हाँ वेरी गुड रुजुल अनुजा। तो Cl और F में देखना बहुत ज्यादा क्या होगा, कंपटीशन होती है, तो Cl यहाँ पे हाथ मार जाता है। तो जब भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो Cl होगा, ध्यान रखना ऑर्गेनिक कंपाउंड में, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखेंगे तो CCl पावर ज्यादा होगी एज कंपेयर टू CF। तो इसमें सेकंड पहले आ जाएगा, फिर फर्स्ट, बाकी तो सेम है, बाकी सेम स्टेप है, बाकी सेम होगा, केवल चेंज किसमें होगा? चेंज होगा यहाँ पे Cl और F, इन दोनों में कंपटीशन होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इन दोनों के कंपटीशन की वजह से क्या होगा, ये एक दूसरे से कम Cl यहाँ पे हाथ मार जाएगा। तो जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, क्योंकि C Cl से अटैच है, तो जहां पे भी C से अटैच होगा Cl, तो वहां पे Cl का डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू Cl। ये प्रैक्टिकली इन्होंने देखा। ठीक है, तो इसी वजह ये पॉइंट है इसका। तो डायपोल मोमेंट में यही एक एक्सेप्शनल केस है। क्लियर हुआ? इज इट क्लियर? तो इसमें देखो क्वेश्चन को आपने, यही एक्सेप्शनल केस है यहाँ पे बस, बाकी तो सेम है, बाकी में कोई दिक्कत नहीं आती। ये वाला थोड़ा एक्सेप्शनल केस है जो आपको याद रखना है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल होता है। ये होना चाहिए था फ्लोरीन को, लेकिन हो गया क्लोरीन। तो डायपोल मोमेंट का ये होता है। अब 10 मिनट में ऑफ हो जाएगा। देखो इसके एप्लीकेशन में बता देता हूँ कि डायपोल मोमेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी पोलैरिटी ज्यादा होती है। अगर कोई पोलर कंपाउंड है तो उसका डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होगा ग्रेटर देन 0। अगर नॉन पोलर है तो उसका मतलब उसका डायपोल मोमेंट फिक्स है, 0 होगा। और यही चीज हम सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल में कहेंगे। अगर अनसिमेट्रिकल है तो वो पोलर होगा, अनसिमेट्रिकल मींस पोलर, और सिमेट्रिकल होगा तो नॉन पोलर, सिमेट्रिकल होगा तो नॉन पोलर। इसके अलावा आपको ऑर्थो, पैरा, मेटा और सिस ट्रांस में बताया था। तो ये आपका डायपोल मोमेंट खत्म होता है। क्वेश्चन इसमें अगर कोई दिक्कत आए किसी क्वेश्चन में या कोई लॉजिक में तो उसे पूछो, या कोई टॉपिक जो आपको नहीं आया समझ में, इसके अलावा अगर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया। अब मैं आपको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बता देता हूँ एक बार, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अच्छा बेंट रूल, बेंट रूल बता देता हूँ चलो। बेंट रूल कहता है, इसके अलावा एक और आता है एडवांस बेंट रूल, इसमें एक और आएगा ड्रैगो रूल। ड्रैगो रूल मैं आपको आज बताऊंगा, जिसमें बॉन्ड एंगल को बताया गया होगा एक्सप्लेन करके। ठीक है, तो ऐसे एक रूल आता है बेंट रूल। तो बेंट रूल क्या कहता है, थोड़ा सा इसमें यहाँ पे क्वेश्चन नहीं दिए हुए हैं आपको, लेकिन इसमें क्वेश्चन जो आते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल में पूछे हुए क्वेश्चन है कि जैसे आपको दे दिया PCl3F2,
तो और इसमें कई ऑप्शन दे दिए उसने, क्या करेगा देखो, एक यहाँ पे Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl, और ये सॉरी ये P बना दिया, यहाँ F और यहाँ F दे दिया। फिर हमें कंफ्यूजन होता है कि ये F कहाँ रखना है, मुझे यहाँ पे Cl कहाँ पे रखना है, ठीक है। तो इसके लिए सर वीडियो हैज पॉज्ड। आपका नेट नहीं चल रहा होगा पृथ्वीराज, बाकी सबको आ रही है आवाज? बाकी मुझे लग रहा है सबका चल रहा होगा वीडियो, है ना? वीडियो सबको सुनाई दे रहा है? यस, ओके शाह, वेरी गुड। तो इसका मतलब वीडियो सबको सुनाई दे रहा है, आपका नेट नहीं चल रहा होगा, एक बार चेक करो। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, प्रॉब्लम आ जाती है। तो बेंट रूल इसे क्लियर करता है। देखो बेंट रूल कहता है कि आपको मैं एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूं। इसमें एक होता है एक्सियल और एक होता है इक्वेटोरियल। एक्सियल का मतलब जो ऊपर नीचे होगा, एक्सियल का मतलब जैसे मैंने ये कंपाउंड बनाया, ऐसे कंपाउंड बना, कोई भी कंपाउंड जो प्लेन में होगा, तो जो प्लेन में होगा उसे कहेंगे इक्वेटोरियल। जो प्लेन में होता है दिस इज कॉल्ड इक्वेटोरियल। और जो ऊपर नीचे होगा, देखो जैसे ये ऊपर है, ये ऊपर ये प्लेन के नीचे है नॉन प्लेन में, तो उसे कहेंगे एक्सियल। जो ऊपर नीचे देखो, जैसे हम जिसको ऊपर दिखा रहे हैं जिसको नीचे दिखा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सियल। और इक्वेटोरियल कौन सा है, जो प्लेन में है, दिस इज कॉल्ड इक्वेटोरियल। तो उसने एक अच्छा तरीका बताया, उसने कहा कि एक काम करो, क्योंकि मैंने अभी कहा था आपको एक्सियल में क्या होता है, रिपल्सन बहुत ज्यादा होता है। रिपल्सन क्यों है, तीन तीन आदमी उससे क्या कर रहे हैं, रिपेल करते हैं। और रिपल्सन करते हैं तो रिपल्सन जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है रिपल्सन बिल्कुल पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि ज्यादा पावरफुल होता है वो। तो वो कहता है कि मुझे वहां पे रखो जहां पे कम से कम रिपल्सन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो वो अनस्टेबल होगा अगर उसको आपने वहां पे रखा जहां पे रिपल्सन ज्यादा हो रहा है। तो ये बेंट रूल ने देखा उससे, तो उसने कहा कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं, उसे आप कहां पे रखो, इक्वेटोरियल पोजीशन में। बस इतनी सी बात कह दी उसने, इक्वेटोरियल। और ये कहां तक होगा, केवल जहां तक 5 मेंबर वाली रिंग है, बस उसके आगे नहीं चलता ये, ठीक है। और दूसरी चीज उसने क्या कही, इसका अपोजिट कर दो बस। जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एटम्स है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसे कहां पे रखो आप, एक्सियल पोजीशन में। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसी को हम कहते हैं बेंट रूल। बेंट था पहले मैंने आपको बताया था, फिर मैंने कहा चलो सीधा हो जाए स्ट्रेट, फिर वो स्ट्रेट हुआ बिल्कुल। लेकिन नाम उसका क्या रहा, बेंट ही रहा, क्योंकि नाम बेंट से फेमस था। हाँ 5 मिनट लेफ्ट है, तो बेंट रूल समझ में आया सबको? बेंट रूल समझ में आ गया? हाँ। अब देखो यहां से आप कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते हो। अब देखो इससे स्ट्रक्चर बनाना आसान हो गया। जैसे मैंने कहा आपको 50 का मतलब आपको समझ में आ गया कि 50 का मतलब क्या हुआ, ट्राइगोनल प्लेनर बन गया। जैसे ये मिडिल में हो गया, एक इधर एक इधर एक इधर, और एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। 50 का मतलब आपको समझ में आ गया कि इस तरीके से बनना है। अब मैंने कहा सपोज करो इसमें एक लोन पेयर आ गया, तो अब आपको समझ में आ जाएगा लोन पेयर हमने कहां पे डालना है, इक्वेटोरियल पोजीशन में। तो आपने लोन पेयर ये डाल दिया, देखो 1 लोन पेयर 4 बॉन्ड पेयर, देखो आसान हो गया। अब आपको सोचना नहीं, देखो सीसॉ बन गया, 1 लोन पेयर 4 बॉन्ड पेयर, सीसॉ बन गया। अब आपने को कहा मैंने कि चलो मैंने 2 लोन पेयर डाल दिए, अब इसमें 2 लोन पेयर आ गए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि 2 लोन पेयर मुझे यहाँ कहीं पे भी रख दो। ये देखो 2 लोन पेयर रखा, तो 2 लोन पेयर कहाँ रखेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन में। ये देखो ये इक्वेटोरियल, तो लोन पेयर रखा आपने, बॉन्ड क्या बन गया, टी शेप, देखो टी शेप। तो आप कोई भी कंपाउंड है जिसमें सिमेट्रिकल बन गया, उसमें आप लोन पेयर आराम से लगा सकते हो कि लोन पेयर कहां आना चाहिए। लोन पेयर वहां पे आना चाहिए जहां इक्वेटोरियल होगा। समझ में आया? तो आसान हो गया। अगर मैंने यहाँ पे Cl और F दे दिया तो आपको पता चल जाएगा फ्लोरीन कहां पे रखना है, F और F ये रखना है, और Cl कहां पे रखना है, Cl रखना है ऊपर नीचे। तो Cl को क्या होगा, रिपल्सन कम आएगा, Cl में रिपल्सन कम आएगा, और फ्लोरीन में रिपल्सन ज्यादा होगा। तो फ्लोरीन कहां होना चाहिए, इक्वेटोरियल में, और Cl कहां होना चाहिए, एक्सियल में, ऊपर नीचे, ताकि इसमें रिपल्सन कम हो। समझ में आया? दिस इज कॉल्ड बेंट रूल। इसके बाद आया एडवांस बेंट रूल।
वो होता है जब 6-7 मेंबर की रिंग बनती है, वहां पे एडवांस लगता है, वहां पे इसका अपोजिट हो जाएगा, वहां पे इसका अपोजिट हो जाता है, 6 और 7 में इसका अपोजिट हो जाता है, उसे कहते हैं एडवांस बैंड टूल। ठीक है, एडवांस में बताओ हमको भी, चलो ठीक है, एडवांस में, चलो एडवांस में बताते हैं, आगे आपको और एडवांस आएगा। तो एडवांस का मतलब क्या हुआ कि वो कहता है कि 5 तक तो ठीक है, अब 5 के बाद अगर मैंने 6 किया, चलो 6 मैंने चलो दिखा दिया कि 1 A B C D सब B है, डोंट वरी। अब ये आ गया, अब ये हो गया 6 मेंबर का, 5 तक तो ठीक था। अब 6 मेंबर में क्या हुआ, अगर आपने इक्विटोरियल पोजीशन में लोन पेयर को रखा तो अब यहाँ पे रिपल्सन ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे अब 4 आदमी आ गए रिपल्सन करने के लिए। ये भी इसे रिपेल कर रहा है, 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 क्योंकि ये इसके पास है, इसका पड़ोसी है, ये भी इसका पड़ोसी है, ये ऊपर वाला है, ये नीचे वाला है, तो 4 आदमी इससे रिपल्सन कर रहे हैं। तो ये कह रहा अब तो मैं भाई दिक्कत में आ गया, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो रिपल्सन को सफर नहीं कर पाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो उसने कहा कि अब मुझे वहां पे रखो जहां पे मुझे रिपल्सन कम होगा। तो उन्होंने कहा चलो एक काम करो, अब इसको यहां रख दो ऊपर, अब इसको यहां से हटा के ऊपर रख दो, यहां पे इसका रिपल्सन कम होगा। तो इसीलिए क्या हुआ, जो 6 होगा 7 होगा, उस केस में क्या होता है, उसे कहां पे रखेंगे, एक्सियल पोजीशन में। जो भी लोन पेयर है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, उसको कहां रखा जाएगा, एक्सियल में। तो इसे कहते हैं एडवांस बैंड टूल। ठीक है, उसे चेंज किया गया, मॉडिफाइड कह दो, मॉडिफाइड बैंड टूल। बैंड टूल को मॉडिफाई कर दिया कि अब हम इतना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब ये बिल्कुल पास पास आ गए, 3 तक ठीक था, थोड़ा दूर दूर थे, अब ये लोग भी पास पास आ गए, तो रिपल्सन अब ज्यादा फील करेगा ये। तो इसीलिए क्या हुआ, इससे बजाय ये ज्यादा अच्छा कहां पे है, एक्सियल पे। हाँ, अगर 3 लोन पेयर हो तो क्या करेंगे, देखो एक लोन पेयर यहां लगा दिया हमने, दूसरा लोन पेयर हमने यहां लगा दिया, ठीक है, 2 लोन पेयर हो गया। अब तीसरी हमें मजबूरी है कि हाँ, और इसलिए तीसरा आपके पास है नहीं, आपके कोर्स में केवल 2 तक ही है बस, तीसरा नहीं है। अगर तीसरा होता तो यहाँ लगाते, लेकिन ये क्या होता, हाईली अनस्टेबल टाइप का बन जाता। तो आपके जो कोर्स है उसमें 3 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर वाला नहीं है फिलहाल, लेकिन अगर होता तो इस तरीके से हम बनाते इसे। तो इसीलिए 2 तक है तो 2 को हम ऊपर नीचे बना देते। ठीक है, ये अनस्टेबल हो जाता क्योंकि ये इसमें ज्यादा रिपल्सन होता तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती, इसीलिए आपके कोर्स में शायद दिया नहीं है उसे कि ये थोड़ा एग्जिस्ट कम करेगा, अनस्टेबल ज्यादा है क्योंकि रिपल्सन ज्यादा हो रहा है। समझ में आया बैंड टूल। 1 मिनट रिमेनिंग, ओके। तो मीटिंग में ऑफ करता हूं। आपको फिर से अगर कोई कॉन्सेप्ट को करना है तो मुझे बताओ। आपको कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं आने की ध्यान रखना, जितना टाइम लोगे आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा उससे दोबारा, डोंट वरी। और वीडियो